आवाज आ रही है बेटा? अब जी आ रही है। क्लियर? आप क्लियर आ रही है। चलिए। तो ये समझ गया आप कि हम्म। ये समझ गया ना आपकी जो है वैलेंसी 4 के बाद डिक्रीज क्यों होता है? जी जी ठीक है, समझ। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर वैलेंसी। वैलेंसी का फार्मूला क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है आप जानते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेना देना या शेयर करना होता है। ठीक है, और क्यों कंबाइन करता है? तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंबाइन करता है ना? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक रहा तो पहले तो वो पहले बढ़ेगा, और 5 से 7 तक रहा तो 8 माइनस वो नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे वैलेंसी के लिए। ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है तो वैलेंसी का फार्मूला हो जाएगा वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 से ज्यादा है, 5 6 या 7 है, तो वैलेंसी का फार्मूला हो जाएगा वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना है। और जो नोबल गैस होता है उसका वैलेंसी 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपको 4 से ज्यादा है तो 8 - 8 कर देंगे, क्योंकि इसको ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले ही से अचीव किए हुआ है। इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही लेना ना ही देना ना शेयर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसका वैलेंसी 0 होता है। ओके, जी। ये तो आपको समझ के क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ वैलेंसी आप जानते हैं, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। ठीक है, सोडियम का वैलेंस इसलिए 1 है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 है। एक हेलो। इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। जी। हाँ, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो वैलेंसी 1 हो गया। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट में सेल में 2 है, 4 से कम ही है तो 2 लूज कर सकता है तो वैलेंसी 2 होगा। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज करना आसान है इसको, तो 3 लूज कर देगा तो वैलेंसी 3 हो सकता है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 है, या तो 4 तो लूज करेगा या 4 को शेयर करेगा, तो इसका वैलेंसी 4 होगा। ठीक है। ओके, अब है कि नाइट्रोजन का, इसका 5 है, 5 है मतलब 4 से ज्यादा है। 2 5 है ना, आउटर मोस्ट में 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 8 - 5 कर देंगे तो 3, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। ओके। ऑक्सीजन का 6 है आउटर मोस्ट में, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। क्यों? 8 - 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेना है या दे शेयर करना होगा इसको। इसी तरह क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 - 1 हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। 8 - 7 1 हो जाएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे शेयरिंग से चाहे ले करके। आर्गन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसका वैलेंसी 0 होगा। ठीक है। हम्म। जी। हाँ, वैलेंसी का क्या है बताइए? आ, वैलेंसी, अगर इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ शेल इज 1 to 4, ये तो वही हो गया, एक ही चीज हो गया। 1 से 4 तक है तो बढ़ेगा, 4 से ऊपर है तो घटेगा। ठीक है। अभी तक जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसको एक साथ कर ले देखें। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? पीरियोडिसिटी क्या है? मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होगा, होगा ना? सेल्स क्या है? द सेल्स इज द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हम्म। हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एनी हम्म। ऑर्बिट, हम्म। सॉरी एनी एलिमेंट। ठीक है, या एटम। ऑर्बिट। तो वैलेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन। हाँ, जी। वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन और शेयर्ड इन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन को लेना है या देना है या फिर शेयर करना होता है, तो वही उसको केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ना? और यही केमिकल प्रॉपर्टी पेरियोडिसिटी कहलाता है ना? क्योंकि एक पर्टिकुलर, यही ना पेरियोडिसिटी हो गया, इसीलिए पेरियोडिसिटी है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक चेन हो गया एटॉमिक नंबर,
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, हम्म उसे पीरियड पता चलेगा, पीरियड के और ग्रुप भी पता चलेगा। बस ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है ग्रुप का, है ना। ये वैलेंसी पता चलता है, वैलेंसी पता चलता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा, वैलेंसी सिमिलर रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा। यही केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहना ही कहलाता है पीरियोडिसिटी, है ना। ठीक है। ठीक है। हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो। कनेक्ट तो नहीं हुई। हेलो, फोन आ गया लगता है क्या? ठीक है। जी तो ये आपको समझ गए सर? आगे चलते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया ना जितना भी जी बताए हैं? चलिए आगे चलते हैं। हाँ आ गए। तो ये सब आप डिफिनेशन लिखिएगा, क्या होता है पीरियोडिसिटी, क्या होता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या होता है, क्या आप समझ गए होंगे। पीरियोडिसिटी होता है रेगुलर रिकरेंस या वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? रिकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। शेल क्या होता है? तो रीजन या लेवल जो होता है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है अराउंड द न्यूक्लियस। पीरियड किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। और नंबर ऑफ सेल्स जो है डिटरमाइन करता है आपको पीरियड को, ये आप अच्छे जानते हैं। वैलेंस सेल जो होता है आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड सेल्स होता है, तो उसको वैलेंस सेल्स बोलते हैं। और उस सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम जो हो गया, जो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेना है या देना या शेयर करना है, वो वैलेंसी कहलाता है। और एक एक ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं करते, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, हाँ। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, लेकिन वैलेंसी सेम रहता है ना। और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स सिमिलर रहेगा, लेकिन वैलेंसी हम्म पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, है ना। ठीक है। जी अक्रॉस द पीरियड चले जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेगा, लेकिन ग्रुप वन में वैलेंसी हमेशा एक रहता है जनरली, है ना। वैलेंसी ग्रुप टू में वैलेंसी दो रहता है, ग्रुप 13 में वैलेंसी तीन रहता है, ग्रुप 14 में वैलेंसी चार रहता है। फिर उसके बाद 15 में आ जाएंगे तो आ, तीन होता है, 16 में हम्म दो होता है, 17 में एक होता है, और हम्म 18 में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। यही है ना। जीरो हम्म इतना समझ गए? इसमें जी कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नहीं नहीं आ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं तो। इसको समझने की जरूरत नहीं है। सेकंड पीरियड एलिमेंट का आपको देखना होगा। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, है ना। उसका वैलेंस एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ पीरियड सेम रहता, नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ सेल वेरी नहीं हम्म करेगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ठीक है। हम्म तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक हो जाएगा, वैलेंसी 1 से 4 तक पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटेगा, है ना। है ना। जी जी यही सेकंड पीरियड के लिमिट्स का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब आप समझ गए क्या होता है इसमें, अरेंजमेंट क्या होता है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो वो अरेंज होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीरियड्स किसको बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग तो ग्रुप करते हैं। रिकरेंस ऑफ पीरियड प्रॉपर्टी क्यों होता है? तो आउटर मोस्ट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होने के कारण मतलब एक रियकर होता है, नंबर ऑफ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रीअपियर्स आफ्टर सर आफ्टर एन इंटरवल, सर्टेन इंटरवल, है ना। ठीक है। जी ड्यू टू दिस दी प्रॉपर्टीज रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज अकर्स, है। हम्म ठीक है। रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? तो पीरियोडिसिटी का रीजन है
वैलेंस सेल है ना, वैलेंस सेल का जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल रहेगा वो इसका ये पीरियोडिसिटी, रिपीट। नंबर ऑफ हाँ, वैलेंस बैलेंस सेल में। मतलब जो वैलेंस बैलेंस। सेल जो रहेगा या हाँ। नंबर ऑफ सेल्स जो गया, वैलेंस सेल्स का जो नंबर होगा वो उसका पीरियोडिसिटी कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें जैसे ये पीरियोडिक टेबल है मान लीजिए, इसमें हमेशा बैलेंस सेल एक ही रहेगा। इस वाले पीरियड में बैलेंस सेल दो रहेगा सेकंड में, थर्ड पीरियड में बैलेंस सेल तीन रहेगा, है ना, मतलब बैलेंस। तीन सेल्स हो गए टोटल। इलेक्ट्रॉन। हाँ। हाँ। के, इसमें के हो गया तो एक ही रहेगा, एल होगा इसमें आउटर मोस्ट सेल, इसमें आउटर मोस्ट सेल एम होगा तो मतलब थर्ड है, तो थर्ड है तो पीरियड भी थर्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है। हम्म। नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, रिएक्टिव मेटल्स एक और दो में मेटल्स होते हैं, एक और दो में रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके बाद। ठीक है। उसके बाद हम्म। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आगे जाने पे बढ़ेगा, है ना। जी। और, और ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, हम्म। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऑन द पीरियड आने में आगे वाले सेल्स में जो आपको टी सेल्स, है ना। तो इसको याद करने का है, देखिए आपका जो पहला और दूसरा ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप का पूरा एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के, सॉरी, हाइड्रोजन को छोड़ दिए तो साथ पूरा का पूरा मेटल है ना। हम्म। ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल्स होते हैं। ओके, है ना। हम्म। हेलो। हेलो। लेकिन जी। हाँ, हाँ। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन ये जो आपको 13 से लेकर 18 तक इसमें सभी तरह के हैं, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है। तो मेटल, आप देखिए जैसे हेलो। पीरियड में 13 से हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है, पीरियड में 13 से जैसे ही आगे जाएंगे तो नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा, क्या होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेंगे। और पीरियड में ऊपर से नीचे आने पे इस पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक वाले पीरियड ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। है ना। और इधर हम्म। से देखिए 13 तक के लिए, 13 के बाद का बोल रहे हैं, 13 से 1 से 13 तक आइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, क्या होगा। मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। हाँ। तो 1 से 12 तक जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ओके। और 13 जी। से जैसे आगे जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी उल्टा बढ़ बोल दिया, जाएगा। उल्टा बोल रहे, 1 से 12 तक जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और 13 से आगे भी जाने पे घटेगा ही। ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा यहाँ पर, 13 से आगे हम्म। जैसे जाइएगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। तो जी। मेटेलिक कैरेक्टर पूरा इधर से इधर जैसे जाइए मेटेलिक कैरेक्टर घट ही रहा है पीरियड में, ओवरऑल भी देखिए तो, हम्म। जी। ओवरऑल जैसे जाइएगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, आपका एक दो और 1 से लेकर 12 तक तो मेटल ही मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा घटेगा हम्म। लेकिन नॉन मेटल से नहीं होगा, नॉन मेटल्स बाद में होगा 13 के बाद, 13 के बाद 14 से नॉन मेटल्स है ना, तो नॉन मेटल्स कैरेक्टर बढ़ेगा 13 से आगे जाने पर, है ना। और ऊपर से नीचे आने पे आपको मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट कीजिए। जी। क्वेश्चन है, हेलो। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेलो। हेलो, आवाज आवाज नहीं कट आ रही है। गया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आई आई बीच में कट गई थी। अच्छा चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ। क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of a of an element of the elements are the periodic function of that mixed number.
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? जी। जी। हाँ, पानी, हम पानी पी रहे हैं। द फिजिकल एंड ओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपने बोला हम्म। हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड डज मॉडर्न पीरियोडिक हैव? Modern periodic has 7 periods and 18 groups. What are the horizontal rows and vertical columns in the periodic table known as? Vertical columns are known as group and horizontal rows are known as periods. How does the electronic configuration in atom changes? How does electronic Configuration, changes? हाँ, in atom. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कैसे चेंज करता है पीरियोडिक टेबल में? because of the increase in atomic नहीं, number. बिकॉज ऑफ द नहीं, Because बिकॉज तो बोलना ही नहीं है। हाउ डज तो मतलब लिखेंगे इन पीरियड। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन अच्छा कांस्टेंट अच्छा। बट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेजुअली इंक्रीजेस in going from left to right. When हम्म। we move in a periodic table we move left to right in a periodic table. The number of cells remains same, but the number of electrons gradually increases. Valence electron gradually increases. यही ना होगा? Or in the group, जी जी। in a group, when we move from up to down, the number of cells बैलेंस gradually इलेक्ट्रिसिटी। increases. जी। The number of cells gradually increases, but number of valence electrons remains same. उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जी। जाएगा? यही चीज ना बोल हाँ। रहा है। ये आपके किताब का क्वेश्चन है ये। आपका जो उसमें था, उसमें पीरियोडिक टेबल के जब पढ़ते हैं तो उसमें आगे में था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जी। पढ़िए। समझ में आ गया ना इसको? लिखने का हाँ तरीका समझिए, हाँ। जो बोल रहे हैं, उसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा, है ना? सो जी। जैसे बोले उस तरह से बोलिएगा तो आपको आपकी जुबान पे चढ़ेगा। ठीक है, जोर से बोलिएगा। ठीक है, इसी चीज को हम्म। पढ़िए, लाउडली पढ़िए, जोर से पढ़िए। उससे क्या होता है ना कि आपकी जुबान पे चढ़ जाता है कोई भी चीज का। ठीक है, अब हम्म। जैसे हम लिखे ना, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एटम्स चेंजेस? तो इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन इन द सेम वैलेंस outermost cell. ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम, thus the number of valence electron increases by 1. ये आप लिख सकते हैं। और इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ईच एलिमेंट हैज वन मोर शेल देन द एलिमेंट अबव इट। ठीक है, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, thus the number of cells increases by 1. ऐसे लिखिएगा एग्जाम में। 2 पॉइंट होगा। जब भी आप बोल रहे हाउ डज द इलेक्ट्रॉन, अगर कुछ पूछ रहा है कि हाउ है तो उसमें बिकॉज नहीं लिखेंगे हम कभी। ठीक है, वाई लिखते हैं तब बिकॉज लिखते हैं। क्वेश्चन का ये सोचिए, आपने बोला बिकॉज, बिकॉज नहीं आएगा। जब क्वेश्चन है हाउ, हाउ है तो अब हम्म। डायरेक्ट उसको बताइएगा कैसे होता है। ठीक है, क्यों होता है तब बिकॉज बोलेंगे हम, शुरू करेंगे। ठीक है, जी। ओके। हम पूछ देंगे व्हाई डज द जी। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय ये इन ए ग्रुप फ्रॉम गोइंग अप टू डाउन, तब आप बिकॉज लिख सकते हैं। ओके, आगे चले। जी। हाँ। नेम टू एलिमेंट्स इन ईच केस। अल्कली मेटल कौन कौन सा है, याद करिएगा। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं पहले बताइए। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। हाँ, तो उसको आपको याद होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? हाँ वो याद है जी। याद है। उसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? सेकंड ग्रुप वाला एलिमेंट। हैलोजेंस किसको बोलते हैं? हेलोजेंस वो शॉर्ट फॉर्मिंग था। 17 17। और चैल्कोजेंस? chalcogens ऑक्सीजन 16।
तो चैल्कोजेंस का एग्जांपल बताइए दो ठो। ऑक्सीजन हाँ और क्या कहते हैं, सल्फर। ठीक है चलिए। इनर्ट गैसेस किस कौन सा ग्रुप में आता है? 18। 18th में आता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 बोथ है वैलेंसी 1, एक्सप्लेन, बताइए इसको। क्या क्या जो है 7th नंबर है ना, एलिमेंट्स ऑफ 6th ग्रुप नंबर। 1 एंड ग्रुप, elements of group 1 have the tendency to lose नहीं, पहले नहीं नहीं, वैलेंसी पहले पहले वैलेंस बताइएगा। नहीं नहीं सर, वैलेंसी 1 है दोनों का, तो बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 है, 1 आवाज आपका, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एरिया, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना। आवाज आपकी धीरे आ रही है। आवाज दूर दूर चले गए थे। आपको बोलना पड़ेगा उसमें कि ग्रुप हम्म, 1 के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग टू their electronic configuration, the valence electron in group 1 element is 1, ठीक है। therefore it is easier for them to lose one electron to achieve octet, while say for 17th group the number of valence electrons are 7, okay, therefore it is easier for them, ठीक है, to gain one electron or share one electron to achieve their octet, ठीक है, और नियरेस्ट हम्म, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर देयर क्या बोलते हैं, देयर वैलेंसी इज आल्सो 1, ठीक है। जी समझ गए बात को? जी। लिख सकते हैं ना। हम्म। करेक्ट दिस स्टेटमेंट था आपका, एक क्वेश्चन था कि एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम वैलेंसी, क्या सही है कि गलत है? एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन द सेम एलिमेंट्स पीरियड हैव द सेम वैलेंसी, फॉल्स, गलत है। तो सही क्या होगा? कि first the valency till 1 to 4 1 to 4 हाँ, increases, and from 5 to 8 it decreases. आफ्टर रिड्यूसेस है ना, हाँ। वैलेंसी जी। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटम, False. क्या है? It depends on the valence electron. कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सही है कि गलत है? Copper and रिप्रेजेंटेटिव zinc represent, नहीं false है, transition ट्रांजिशन element. एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सही होता है क्या? False नहीं, बीच में होता है। बीच में होता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी और टिपिकल एलिमेंट्स? टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? Typical element हाँ, नहीं। टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं जो भी अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है उसको हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जी हाँ, जी। याद रखिएगा। Elements that show typical properties of their group are called typical elements. Sodium is a typical element of group 1, है ना, हम्म। ठीक है। मैग्नीशियम अपने ग्रुप का, ठीक है। पेरियोडिसिटी क्या होता है आप जान गए। ऑर्बिटल ऑर्बिट्स किसको बोलते हैं? Orbits are the path on which the electron revolves. चलिए आप बताइए, एक्स नेम टू एलिमेंट्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम से के, हाँ कैल्शियम में सिमिलर कौन कौन सा हो सकता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जो लिखना है लिख हाँ सकते हैं। ट्रांसजेंडर। ठीक है, स्ट्रोंशियम। तो बगैर ऊपर नीचे वाला लिख दो, मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम, या स्ट्रोंशियम बेरिलियम भी लिख सकते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, जो आपका मन होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो लोग का सेम ग्रुप होता है, और हाँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। हाँ, ठीक है। एक ही ग्रुप में है और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। नेम दी मेटल और मेटलॉइड्स और नॉन मेटलॉइड्स इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पहले 20 एलिमेंट्स के, तो ये है लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। मेटल्स का पहला, आप मेटल्स कौन कौन सा है, 20 एलिमेंट शुरू के आप याद कर लीजिएगा, याद रखिए, है ना। याद है। याद है, तो उसमें कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है, और कौन कौन मेटल वाइट। तो शुरू बीच वाले से बोरोन और सिलिकॉन जो है आपको मेटल वाइट से है। तो जो ऊपर से आप काउंट करिएगा, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम, है ना, बेरिलियम, ठीक है। फिर बोरोन कार्बन। आता है, फिर बोरोन आता है, और हाइड्रोजन पहला वाला हम्म। तो आपको नॉन मेटल्स में आता है, ठीक है। बोरॉन, फिर कार्बन, बोरॉन आ गया मेटलॉइड्स में। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम देखेंगे ना, पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे, तो देखिए यहाँ से, ये ये नॉन मेटल है, ठीक है, और ये भी नॉन मेटल है, हीलियम भी, ठीक है। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम आपको मेटल्स है, बोरॉन मेटलॉइड है, फिर ये नॉन मेटल्स है ना। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए, लिथियम, बेरिलियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक जो है आपको मेटल्स है, सिलिकॉन मेटलॉइड हो जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन जो है आपको नॉन मेटल्स हो जाएगा। फिर आ जाइए आगे, ठीक है। कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम जो है, यही है ना। तो बस आप बोरॉन याद रखिए टेबल, ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं आप, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर पुट इन वन ग्रुप on the basis of their similar properties. What are those similar properties? क्या है वो दो similar properties? They all The similar, have one. They all have 7 electrons in their valence shell, हाँ, and they all have the valency one. हाँ, Uh, ठीक है, they are they non all are metals, salt they are, forming. हाँ, they are non metals, ठीक है। their hydrogen compounds are acidic, ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रही है। What is the main characteristic of the last element in each period of the periodic table? What is the general name of such element? बताइए। What is 12th नंबर बताइए। the last? जी। बोले 12th नंबर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर? 12th number, हाँ। बताइए सर, क्वेश्चन पढ़िए What और is the बताइए। main characteristic of the last element in each period? Very what is the general name? Main characteristic is that uh, it has the complete electrons in their valence shell, and कंप्लीट it is स्टेबल, स्टेबल और stable. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, स्टेबल और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन देयर बैलेंस से, ओके। Hmm. Their valency is 0, हाँ, and their general name is inert gas or noble gas. 13 पढ़िए क्वेश्चन। According to atomic structure, what determines which element will be the first and which will be the last in a period? Uh, व्हाट डिटरमाइंस,
तो according to नंबर ये ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट्स ऑफ दैट क्या बोलते हैं ग्रुप, सॉरी पीरियड, determines which will be put first and और will be हाँ, the which will be the last, the lower okay, number, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर दे पुट फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, यही होगा ना। ठीक। हाउ डू द फॉलोइंग वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होता है लेफ्ट टू राइट, राइट जाने पे कैसे वेरी करता है पीरियड में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इज इंक्रीजेस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ इट इंक्रीजेस। हाँ, इट इंक्रीजेस बाय वन, ठीक है, और बाय वन। वैलेंसी, वैलेंसी बैलेंस इज फॉर फ्रॉम 1 to 4, it increases, and from 5 to 8 it decreases. चलिए, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं और आपको उसको बताना है कि क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है तो कौन सा होगा, एलिमेंट, हाँ, नोबल गैस। आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट, S block, D block, and P अरे block बोलिए ना, leaving the ऑल last. ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, Hmm. एसपीडीए बोलिएगा तो पी में तो आप जाइएगा तो नोबल गैसेस पे आ जाएंगे, तो आउटर मोस्ट सेल Our experience में इनकम्प्लीट किसका होता है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, है ना। हम्म, या ग्रुप 18th एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते जी। हैं ग्रुप 1 to 17, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 to 17, ये भी आंसर लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18th, है ना, हम्म। ठीक है। जी। वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट क्या कहलाएगा। क्या 1 electron short of octet? हाँ, Group 17 halogen. ओके, एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, Group 2 element, क्या बोलता है, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल। ठीक है। चलिए, अब बता रहा एन एलिमेंट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एन सेल, ठीक है, एन जी। एलिमेंट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल, तो किस क्या होगा वो एलिमेंट बताइए तो, हम जानबूझ के हटाए इसको। An element have 2 electron, it is in its n shell ना। हाँ, एन सेल, तीसरा हाँ, 12, मतलब के एल एम एन चौथा है, ऐसा KLMN चौथा है ना। हाँ, टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एन सेल, एटॉमिक, एन सेल नहीं होना चाहिए के, ठीक है, एम देना चाहिए था यहाँ पे, तब ये 12 होगा, दो, आठ, टी होगा अगर और कोड है दो, तो। और अगर मैं एम एन है तो दो, हाँ, आठ, आठ और दो होगा, है ना, एन से ले तो तो यही ना भाई होगा, हम्म। यही होगा, जी। अगर एन से ले तो दो, दो है तो बहुत सारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसमें दो के बाद 18 तक जाएगा ना बेटा ये, आउटर हाँ, मोस्ट में तो दो ही है, तो टोटल बहुत सारे हो जाएंगे हाँ, बहुत आपको, सारे मिल। हो जाएंगे ना, दो अठा 10, ठीक है, इसलिए यहाँ एम हो गए, गलती से एन लिख दिया क्योंकि आप 12 लिख रहे हैं तो, क्योंकि जैसे एन में जाएगा एल एम एन, के एल एम, तीन है तो ठीक है क्योंकि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही एन में जाएंगे हम लोग तो ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाएगा वहां से, तब बहुत, हम्म। है ना। स्टेट इट्स पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल, तो ठीक है, ये एम होगा एन नहीं था, गलती से एम एन लिखा हम्म। गया है ना, एम है, तो ठीक है, तो
टू है आउटर मोस्ट में, तो ग्रुप टू ए का एलिमेंट होगा या ग्रुप टू का एलिमेंट होगा, है ना। हम्म, ए लिख रहे हैं, मेन ग्रुप है इसीलिए ए लिख रहे हैं। जी। और ठीक है। और पीरियड तीन का होगा, पीरियड तीन क्यों होगा इसका? क्योंकि के एल एम एन तीन सेल है। हाँ, तो चलिए, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? मेटल होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में दो है इलेक्ट्रॉन, और तो वो इसे, तुरंत इसे लूज हाँ। कर देगा तो। किस ग्रुप में होगा? सेकेंड किस ग्रुप। ग्रुप? नाम क्या है ग्रुप का? ऐसा और क्या एक बोला जाता है, क्या बोला जाता है अल्कलाइन उसको? अर्थ मेटल। हाँ, वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी टू होगा। एन गलत लिख किया है अपने मन से, एम होगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट एस। एस क्या होता है? सल्फर। सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 286। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। हाँ, किस ग्रुप में होगा? ग्रुप नंबर 16 में। पीरियड? 3। ठीक है। व्हाट इज वैलेंसी? 2। वैलेंसी टू होगा। और मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। अब बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ठीक है। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग हाँ। एजेंट किसको बोलते हैं? जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो है दो मतलब जो लेगा इलेक्ट्रॉन पूरा, विच ऑक्सीडाइजेज जो अदर करवाता है एलिमेंट। ऑक्सीडेशन। विच हाँ। ऑक्सीडाइजेज अदर एलिमेंट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एलिमेंट, है ना। ठीक। इसी चीज को जो ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ना तभी ना वो हाँ। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीडेशन करेगा होगा। तो कोई लेने वाला होगा ना। जब लेने वाला होगा तभी ना हम्म। डोनेट करेगा। तो लेने वाला हम्म। ही ना प्रोमोट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, तो जो ऑक्सीडेशन को प्रोमोट कर हम्म। रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग वो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा? दैट एलिमेंट विच गेन टेक्स इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर ऑक्सीडेशन, सो दैट अगर अदर हाइड्रोजन सल्फ एलिमेंट। हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, फॉर्मूला बताओ तो। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये? जी। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर। हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। हाइड्रोजन। ठीक है। जी। तो अब चले आगे चले। अल्कली मेटल इन पीरियड थ्री कौन सा होगा? मैग्नीशियम नहीं तो, हाँ मैग्नीशियम। पीरियड थ्री में मैग्नीशियम होगा। अल्कली मेटल्स बोले। हाँ, अल्कली अच्छा मेटल। अल्कली नंबर, हाँ सोडियम सोडियम। और ये कौन होगा? हेलोजन कौन होगा? हेलोजन क्लोरीन। तो नोबल गैस कौन होगा? नोबल गैस आर्गन। ठीक है। दी नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियड टू एंड मेटल्स इन पीरियड थ्री। लिख सकते हैं नॉन नॉन मेटल मेटल्स। प्रेजेंट इन पीरियड टू। हाँ, और नॉन मेटल्स इन पीरियड, मेटल्स इन पीरियड थ्री। पीरियड टू में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन। हाँ, और पीरियड थ्री में फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। मेटल्स मेटल्स इन पीरियड थ्री।
metals in period 3, sodium, magnesium or aluminum. एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 विद वैलेंसी 4, वैलेंसी 4। Elements of period 3 with valency 4. Silicon. हाँ, रिमेन्स इन हाँ, पीरियड 3 विच डज नॉट। आपको आराम से इसको बना सकते हैं, ऐसे दिक्कत अगर मान लीजिए भूल रहे हैं ना, तो बनाना आसान है। पीरियड, आपका एटॉमिक नंबर सबको याद है, हम्म, पीरियड 3 है तो 2, 8, अब वैलेंसी 4 है, तो ऑब्वियसली 4 ही होगा। तो कितना हो गया? 14। 14 किसका एटॉमिक नंबर है? लिख सकते हैं, है ना? है ना? और एलिमेंट्स, कौन एलिमेंट है जो पीरियड 3 में होता है जो कोई ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो किसी भी पीरियड का नोबल गैस जो होगा वो कोई ऑक्साइड नहीं बनाता है। हेलो, तो next, आवाज नहीं आ रही? आपके ना क्वेश्चन है ये बुक के, ठीक है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, तो उनको आप बनाइएगा 20 तक बना करके सॉल्व करिए इसको। हम डिस्कस नहीं करेंगे हम्म, अभी तक, सब समझ गए अब आप जी बात को, बस इसका दिमाग लगाना है। देखिए बनाइए, फिर उसको हम जो है देखेंगे। इतना तो हम लोग डिस्कस कर दिए कि हो गया, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? periodic properties. ये अच्छा, periodic properties periodicity होता है जो the repetition of the same property after property of the element after a particular interval of period. ठीक है, the properties of element which are directly or indirectly related to their electronic configuration and show a regular gradation as we move across a period from left to right, uh, or down to the group from top to bottom. These are called periodic properties, है ना? कौन कौन सा पीरियोडिक हम्म, प्रॉपर्टी होता है? एटॉमिक साइज होता है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। मतलब पीरियड में जाएंगे तो कैसे चेंज करेगा, फिर एक पर्टिकुलर के बाद हम्म, एटॉमिक साइज जो है अपना। फिर मेटेलिक कैरेक्टर होता है, कि मेटल है कि नॉन हम्म, मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक प्रॉपर्टी होता है। फिर हम्म, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इस सब जानेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो इसको हम लोग हम्म, अब कल करते हैं, ठीक है। जी तो यहाँ से पेरियोडिक प्रॉपर्टीज से हम लोग कल करेंगे। ओके, कल इंशाल्लाह हम लोग खत्म कर लेंगे। कल दिन में फ्री रहिएगा क्या? हाँ, फ्री है कल तो संडे है। कितने बजे, कितने बजे? किसी भी टाइम हम फ्री रहेंगे कल। कल आप फ्री रहिएगा। आइएगा क्या? आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, हम यही हैं अच्छा, रास्ता में सीधा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जी तो कल हम लोग 3 बजे, जी। ठीक है, 3 बजे। हाँ, तो एक हम्म, बार हमको 2 बजे कॉल कर लीजिएगा अगर हम कहीं, ठीक है। क्या है कि कल जी जी। शाम में हमको ड्यूटी पे जाना है, तो अच्छा। ठीक है, तो शाम हम्म, में ये